तहरीक इंसाफ मान गई, एहतजाज मुलतवी करने का मशरूत फैसला। रात गई कोर कमेटी इजलास में 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने का फैसला। बानी पीटीआई की मुलाकात पर मशरूत। 14 अक्टूबर तक बानी पीटीआई से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। कोर कमेटी का फैसला। रावलपिंडी के पीटीआई रहनुमाओं के घरों में छापे जारी। शहरियार रियाज घर पर न होने के बाइस गिरफ्तार न हो सके। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान वजीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से मुस्ताफी। शाह फरमान के मुताबिक सीनियर मुशीर बनाने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखना है। शाह फरमान के मुताबिक हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। पाकिस्तान ने पॉलिसीज का निफाज किया। कर्ज प्रोग्राम शुरू हुआ तो पाकिस्तान सख्त मुश्किल में था। पाकिस्तान को भारी बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार थी। ज़खायर खत्म हो रहे थे। IMF ने गुज़िश्ता प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में होने वाली मस्बत तब्दीलियां बता दी। पॉलिसीज के नफाज से 20 सालों में पहली बार प्राइमरी सरप्लस 0.9% हो गया। सख्त मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई 9.6% तक गिर गई। पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई। जून 2024 के आखिर तक मजमूई ज़खायर बढ़कर 9.4। शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात जारी। शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। PIA के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन के लिए बंद। जुड़वा शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे 3 रोज के लिए छुट्टी दे दी गई। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शामिल नहीं होगा। सफारती जराए की तस्दीक। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। MQM का आर्टिकल 140A से मुतालिक मुजवज़ा बिल भी तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। मुलाकात में IPPs के मुआहदों, बिजली के रेट में कमी पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिली की तरामीम की हिमायत की और आईनी तरामीम का मुजवज़ा मसूदा और मुसविदा डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ शेयर किया। हुकूमती वफ्द कल वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कराची MQM मरकज जाएगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला। मुस्लिम लीग नून का वफ्द एहसन इकबाल की सरबराही में आज कराची पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून का वफ्द MQM के आला क़यादत से पाकिस्तान हाउस पर मुलाकात करेगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक MQM को एतमाद में लिया जाएगा। MQM की जानिब से आर्टिकल 140A से मुतालिक बिल भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। आईनी तरमीमी बिल से मुतालिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना ठीक नहीं है। PTI दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। नारा लगाया गया, बानी नहीं तो कुछ नहीं, सियासत से इख्तलाफ नहीं। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, रियासत है तो सियासत है। एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी कहलाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी हालात सबके सामने हैं। तस्लीम करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत एक जगह रुक गई है। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ये रोशनी की किरण है। हुकूमत माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। आईनी अदालत में तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरामीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसविदा शेयर कर दिया। कहते हैं विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह से मुतालिक तमाम मसाइल हल करेगी। मुतफक्का मुसविदे के लिए अपोजिशन जमातों से बामानी मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के मुसविदे पर आवाम से भी राय मांग ली। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम, एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगी। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जजेस की तकर्री या बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मुजवज़ा तरमीम के मुसविदे सामने आ गए। JUI के हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुसविदे पर इख्तलाफात बरकरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अलग से आईनी अदालत की तजवीज़। JUI चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी और हाई कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील देने की तजवीज़।
1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में इस्लामी मॉनेटरी सिस्टम राइज करने की तजवीज। JUI के मुसवदे में तजवीज दी गई है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर-ए-नौ तैनाती और तोसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है, पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। खुर्शीद शाह ने कहा, हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। PTI ने हमसे तो नहीं कहा कि ड्राफ्ट पर तहफुजात हैं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमने मुसवदा नहीं देखा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI से मुशावरत के बाद ही तजावीज या मुसवदा पेश करेंगे। बानी PTI से डॉक्टर्स और वकला टीम की फौरी मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का मुतालबा। कहा, बानी PTI की खैरियत से मुतालिक खदशात पर फौरी जवाब दिया जाए, एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। बानी PTI की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत जोर जबरदस्ती से कानून साजी चाहती है तो हरगिज कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत का खुसूसी कमेटी के जरिए सबको इंगेज करना जमहूरी तरीका है। सलमान अकरम राजा बोले, फॉर्म 47 वाली पार्टियों को आईनी तरमीम का इस्तेहकाक नहीं, तरमीम की जरूरत भी नहीं, जो आइन है इस पर अमल किया जाए। आईनी बेंच का मौक़िफ़ वकला ने बहुत पहले से इख्तियार कर रखा है। बेंच में बेशक हर सूबे से एक जज बिठा दें। JUI भी आईनी बेंच की हामी है। हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले तरमीम क्यों चाहती है? ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती है। अदलिया तहरीक इंसाफ की सहूलतकार बनी हुई है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौका पर किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जेल में बैठा एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। एक हफ्ता पहले भी इस जमात ने इस्लामाबाद पर यलगार की। बानी PTI की साजिश के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। PTI वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का इजलास। हाफिज नईमुर्रहमान तारीखी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में नून 40,000 अरकान शरीक हैं। मुल्क भर से खवातीन अरकान भी इजलास में शरीक हैं। तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम किए गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा, आईनी तरामीम, बिजली के बिलों में कमी के हवाले से तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs और रावलपिंडी हुकूमती मुआहदे पर बातचीत। हक दो आवाम को तहरीक के हवाले से आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। PIA की अल-ऐन से इस्लामाबाद की परवाज में फनी खराबी। कराची में हंगामी लैंडिंग। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 144 सऊदी अरब से इस्लामाबाद आ रही थी। कोयटा के करीब तैयारे में फनी खराबी पैदा हो गई। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। अचानक 35,000 फीट की बुलंदी से 11,000 फीट पर आ गया। पायलट ने महारत से परवाज बरकरार रखी और ATC कराची से राब्ता कर लिया।